साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कैसे कैसे देश में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों के अंदर क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, उसी के आगे सिलसिले को लेते हुए चलते हुए तो हम आज से भाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो 1 से लेकर 22 तक भाग है और उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम भाग 1 के बारे में बात करते हैं। भाग 1 कहता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है। भाग 1 के अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो 1 से लेके 4 तक आर्टिकल आते हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल आते हैं भाग 1 में? 1 से लेके 4 तक आर्टिकल आते हैं। इसमें आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इससे रिलेटेड अनुसूची कौन सी होगी? शेड्यूल 1 होगी। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कॉन्फेडरल आता है। क्या आता है? कॉन्फेडरल आता है। कॉन्फेडरल का मतलब क्या होता है कि जब दो देश, दो या दो से अधिक देश अपनी कुछ थोड़ी थोड़ी पावर केंद्र सरकार को दे देते हैं और वो केंद्र सरकार पूरे विश्व में सारे देशों को मिलाकर एक देश की तरह काम करती है, उसे कॉन्फेडरल बोलते हैं। बेसिकली अगर समझा जाए तो दो राष्ट्र विश्व के लिए कुछ संधि करके एक राष्ट्र की तरह काम करें, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। जैसे कि 2003 के अंदर सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने आपस में संधि की और पूरे विश्व के लिए एक क्या बने? कॉन्फेडरल बने। इसमें क्या हुआ कि सन 2006 में ये मोंटेनेग्रो क्या हो गया? सर्बिया से अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें कॉन्फेडरल में जो राज्य हैं, जो दो राष्ट्र हैं, वो जब एक राष्ट्र की तरह काम करते हैं तो उन्हें निकलने के लिए भी आज़ादी होती है, तो कॉन्फेडरल से निकलना आसान होता है। ठीक है, ऐसी फेडरेशन होता है। क्या होता है? फेडरेशन। फेडरेशन आया कब था? फेडरेशन आया था जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जब इसमें क्या होता है, जब स्वतंत्र राज्य मिलकर इन्हें एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करें, जब स्वतंत्र राज्य मिलकर क्या करें? एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें दिक्कत ये होती है, इसमें से भी कोई भी टूटकर अलग हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था तो ये 13 राज्य थे और 13 राज्यों ने आपस में ये निर्णय लिया, डिसाइड किया कि हम पूरी दुनिया के लिए एक साथ मिलकर फेडरेशन का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? 13 राज्य मिलकर यूएसए बना दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना दिया। ठीक है, आज के समय में इस यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। ठीक है, कनाडा में भी कई छोटे छोटे देश मिलकर सेंटर को पावर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फेडरेशन के अंदर जो वहाँ पे लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो पहले उस राज्य के नागरिक होंगे जो वहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद वो जो फेडरेशन बनाया है, संघ बनाया है, उसके नागरिक होते हैं। यूएसए के नागरिक होंगे पहले राज्य के और फिर यूएसए के नागरिक होंगे। लेकिन जो संघ होता है, यूनियन होता है, यूनियन में कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है, वो नए देश का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि यूनियन मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए भारत का कोई भी राज्य अगर टूटना चाहे तो वो टूट नहीं सकता है। इसलिए भारत क्या है? यूनियन है। राज्यों का एक क्या है? यूनियन है। और राज्य कभी भी एक दूसरे से टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों में क्या है? बंटवारा है, पावर का बंटवारा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो संसद है, संसद को यह अधिकार है कि जब कोई बाहर का देश, इंडिया से बाहर का देश भारत में अगर मिलना चाहता है तो संसद को अधिकार है कि वो भारत में से मिला सकती है। ठीक है, भारत को में उसे मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम के साथ हुआ था। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम ने जब क्या कहते हैं 1974 में ये मंशा जताई थी कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत पहले सहराज्य बनाया गया और सहराज्य जब बना सिक्किम तो आर्टिकल 2 में कुछ संशोधन किया गया, जिसे आर्टिकल 2 का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, 2 का बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, 16 मई 1975 में, इस सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत का 22वां राज्य बना। कौन? सिक्किम राज्य। हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा और उसके क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। ठीक है, इसी वजह से 2000 में एमपी से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड और बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। ठीक है, ये पूछा जाता है
कि एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ये संसद को अधिकार होते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का उपयोग करेगी तो राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करेगी तो इसे संविधान के आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। कैसे रखा गया है? 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? वो भारत के संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अगर भारत के संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों आर्टिकल में इसको 368 से बाहर किया गया है। तो राष्ट्रपति के साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विशेष अनुमति की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पढ़ाया। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? अगर संसद कोई अधिकार है कि वो किसी भी देश को, बाहरी देश को भारत में मिला सकती है। ठीक है। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में विस्तार कर सकती है, नाम में चेंज कर सकती है। ठीक है, और उसके क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का उपयोग करेगी तो वो क्या होगा? 368 से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अखंड भारत की, क्योंकि यहाँ पे सब जमीन से रिलेटेड चीज़ें हैं। जमीन में कैसे बदलाव हुआ है भारत में। अखंड भारत की बात करते हैं। महाराज जी शिवाजी राव, ठीक है, उनके समय की अगर हम बात करें तो भारत का जो विस्तार था वो कटक से अटक था। कहते ना कि शिवाजी के समय पे भारत का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था? कटक से अटक था। ठीक है, तो उसमें पूरा की पूरा अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आज के समय की बात करें बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी चालें चली और फिर उसके बाद में देश के टुकड़े होते गए। जैसे 1893 की अगर हम बात करें तो 1893 में भारत में पहला डिवाइड हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो डूरंड लाइन से, दोनों के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन है। 1935 के अंदर म्यांमार को अलग कर दिया, बर्मा को अलग कर दिया भारत से। 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, पाकिस्तान गोरख आदमी है। पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या के बेसिस पे क्या हुआ? अलग हुआ। और इस पाकिस्तान में दो टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके की बेसिस पे पाकिस्तान का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, एक दिन लेके रहेंगे पाकिस्तान को, टेंशन ना लें। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। इन 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वालों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। तो इंदिरा गांधी के इंटरप्शन से क्या हुआ? 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जिसमें भारत विजयी रहा है इसमें। ठीक है, और बांग्लादेश बना। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन है उसे जीरो बॉर्डर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो बॉर्डर लाइन बोलते हैं। ऐसे पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, भारत के बीच में कौन सी लाइन है? पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। भारत में लगभग 552 से अधिक देशी रियासतें थीं और अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। अंग्रेजों ने ये बोला था कि जो देशी रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में जा सकती हैं, भारत में जाना चाहे भारत में जा सकती हैं, और अगर वो स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकती हैं तो वो कर लें। ठीक है, लेकिन भारत को क्या बनाना है? यूनियन। और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? सरदार पटेल जी को। उनके साथ कौन कौन थे? बीपी मेनन और माउंटबेटन थे। इन तीनों ने मिलकर पूरे के पूरे देश को क्या बना दिया? जितनी भी देशी रियासतें थीं उनको भारत में मिलाने की कोशिश की, और अधिकतर देशी रियासतें भारत में मिल भी गई थी। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाने में थोड़ी दिक्कतें हुई थी। जैसे हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान। तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो में क्या था कि सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर हैदराबाद में भेज दिया गया और उसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में आता है। इसमें यहाँ का राजा था मुस्लिम और जनता थी हिंदू।
तो मुस्लिम राजा ये चाहता था कि ये पाकिस्तान में चला जाए, ठीक है, लेकिन सरदार पटेल जी ने जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिला दिया। तीसरी देशी रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ का राजा हिंदू था और जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हुआ करते थे उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने उनकी बातों में आकर अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही इन्होंने घोषणा की स्वतंत्र देश बनेगा जम्मू कश्मीर, वैसे ही पाकिस्तान आतंकवादियों ने क्या कर दिया, घुसपैठ कर दिया। और घुसपैठ करने के बाद में थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का उन्होंने घेर लिया, ठीक है। और जब ये हमला हुआ था तो राजा हरि सिंह आए किसके पास में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में आए और उनके पास में आकर वहाँ पर उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और ये बोला कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ छूटें दी गई, जम्मू कश्मीर को अलग संविधान बनाया गया था, लेकिन आज के समय वो नहीं है। 26 नवंबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किए गए, ठीक है। और इस तरह भारत को 4 भागों में, 4 उसमें डिवाइड किया गया, ABCD। ए का मतलब ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश रियासतें, जो कितनी थी, 9 थी। प्रिंसली प्रोविंस, ये 9 थे। कमिश्नरी 10 थे। कमिश्नरी क्या होते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों ने बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें काम करते हैं। डी यूनियन टेरिटरी 1, यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 1, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, 1948 के अंदर एस्केधर कमेटी बनी गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एस्केधर कमेटी बनाई और एस्केधर कमेटी ने भाषाई आधार पर देश का विभाजन का विरोध किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो और कमेटी बनी, JVP समिति, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने भी क्या किया, विरोध किया, किसके लिए, भाषाई आधार पर देश के विभाजन के लिए। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और एक और थे आपके सरदार पटेल जी। कौन थे, सरदार पटेल जी। तो इस समिति में, JVP समिति में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और आपके थे सरदार पटेल जी। इस समिति ने भी भारत को भाषाई आधार पर विभाजित करने के लिए विरोध किया, लेकिन हुआ क्या, 1952 में तेलुगु भाषा को अलग राज्य बनाने के लिए बोला गया कि जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है उसे अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। इसके बेसिस पे पट्टू श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दी। पिट्टू श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने के बाद 56 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में विरोध हुआ वहाँ पे, और विरोध होने के बाद में आनंद फानंद जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तेलुगु भाषा पहला राज्य कौन सा बना था, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य बनाने के बाद में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। तो पहले किस कमेटी ने भाषाई आधार पर कानूनी मान्यता दी राज्यों को बांटने के लिए, फजल अली आयोग ने, ठीक है। फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के तहत भारत के संविधान कौन सा संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और इसके तहत ABCD को रद्द करके भारत को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। इसके बाद में क्या हुआ था, जो पेप्सू था, ठीक है, पंजाब बना रहा था, पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको शाह आयोग ने, किसने, शाह आयोग ने 4 भागों में बदला। जो पहाड़ी भाषा बोलते थे उसे हिमाचल प्रदेश में डिवाइड किया गया, जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब, जो हिंदी बोलते थे उन्हें हरियाणा, और एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में क्या आता है, चंडीगढ़ आता है, ठीक है। राजधानी दोनों की क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। इसलिए चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।